गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम क्लास 7वां के चैप्टर नंबर 7 सब्जेक्ट आपका कौन सा है? इंग्लिश है। इसको पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है जापान, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान जो है वह एक देश का नाम है। वह देश जहां सूर्य सबसे पहले उगता है। जैसे भारत में सबसे पहले सूर्य उगता है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि सबसे पूरे में वही है। ऐसे ही पूरे जो है महादेश, एशिया महादेश का, उसमें सबसे पहले सूरज उगता है जापान में। इसलिए जापान को कहते हैं जापान, और जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, माने वह स्थान जहां सूर्य सबसे पहले उगता है। आपने बैटरी जो होता है टॉर्च में लगाने में नाम सुने होंगे, निप्पो। क्या है? निप्पो। ये निप्पो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि निप्पन का संबंध किससे है? जापान से। क्या है? जापान से। अब आप लोग बताइए इसमें भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। दिल्ली। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा पूछा कि सर एक हमको बता दीजिए ना परीक्षा में। क्या? तो कहा कि सर जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी कहाँ है? तो सर सोचे कि एकाएक बताएंगे तो कोई दूसरा बच्चा सोचेगा कि भाई इसको बता रहे हैं सर, और सर की परीक्षा से बता भी दे। सर की इच्छा क्या थी? हम बता दें। तो सर बोले अब तक टोक लिया तो टोक लिया है, अब मत टोकियो। अब टोक लिया तो टोक लिया, अब मत टोकियो। तो यह जापान में राजधानी क्या है? टोक्यो। क्या है? टोक्यो। तो दूसरा समझ गया कि सर उसको डांट रहे हैं। अब तो तेज लड़का था, पढ़ा था, समझ गया हो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। अब आगे चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ। डू यू लाइक ट्रेवलिंग? क्या आपको घूमना पसंद है? ट्रेवल करना, कहीं जाना पसंद है? जी। अच्छा लगता है? जी। चलिए, नेम द प्लेसेस दैट यू हैव ट्रेवल्ड टू। हाउ हैज ट्रेवलिंग हेल्प यू? उस स्थान के नाम आप में से बताइए जहाँ जहाँ आप लोग घूमे हुए हैं। चलिए स्थान का नाम बताइए, कहाँ कहाँ घूमे हुए हैं? राजगीर। चलिए, और पटना। आप लोग घूमे हुए ना? पटना। रांची। कौन घूमे हुए हैं? अच्छा, आप घूमे हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लुधियाना। आप गए हुए हैं? और बोलिए। मुंबई। कौन? हम तो वहां भी नहीं गए, जा सके। चलिए, और जब घूमे हुए मुंबई। और कोई? दरभंगा। और लंगूकोला। अच्छा, ठीक है, लंगूकोला भी कोई जाते हैं। चलिए, इसके अलावा आप लोग में से जनकपुर भी गए हुए? जी। जनकपुर भी गए हुए? जनकपुर। और ये आपको विदेश में होता है? कहाँ होता है? नेपाल में। नेपाल में हो गया जनकपुर। बगी मठ। बगी मठ सीतामढ़ी में हो गया। हाँ, अरे बहुत घूमे हुए आप लोग। नेपाल हो गया। नेपाल तो मैंने थोड़ा भी घूम लिया है। काठमांडू गए होंगे? कोई गए हो क्या? गए हुए?
हम भी बच्चा में गए हैं, चलिए बाबा धाम चलिए। वैष्णो माता कौन गए हुए हैं? आप गए हुए? वाह, हम भी गए हुए हैं वैष्णो माता। वैष्णो माता, वैष्णो माता गए हुए, चलिए। इसके अलावा बाबा धाम, बाबा चलिए। ये आपको बाबा धाम कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ये सॉरी राजस्थान नहीं, झारखंड में। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। आइए, वैष्णो माता जम्मू कश्मीर में, उल्लासनगर। अब रहने के इतना देखिए तो पढ़ाना नहीं। चलिए, राजगीर को अंग्रेजी में लिखे तो ऐसे लिखा रा। पटना को पटना, रांची लुधियाना, लुधियाना थोड़ा रन करते हैं क्या हो गया। चलिए, बहुत जगह हो गया। अब देखिए, जापान जो होता है राइजेशन जानते हैं, ऐसा होता है। तो इसको देखिएगा, देखिए ये देखिए, सूर्य जो उगता है ऐसे, इसी को राइजेशन बोलते हैं। उगता हुआ सूरज का दृश्य है ना। चलिए, ये नदी है। चलिए, नदी में मैंने घेरावा दे दिया, बच्चा न डूबे। तो राइजेशन हो गया। अब देखते हैं, जनकपुर सुनने में तो जनकपुर को कोई गाना बोलिए था। जनकपुर पर कोई गाना बोलिए। आप बाबा धाम पर बोल बम के नारा बा, ये एक सहारा बा। हाथी ना घोड़ा ना केहू सवारी, हाथी ना घोड़ा ना केहू सवारी। पैदल ही अइबे तोरे द्वारी, हे भोलेनाथ, पैदल ही अइबे तोरे द्वारी। जनकपुर से, जनकपुर में क्या हुआ था? सीता जी की शादी। तो वही तो शादी में गाली किनको मिला था जानते हैं? राम जी को गाली कौन दे रहे थे वहां के? हाँ, अब बुढ़ियों सब दे रही थी। किनको? ये राजा, इनको क्या कहते हैं, राम जी के पापा को दे रहे थे। भोज खा रहे थे, भोज खाते रहते हैं, गाली दे रहे। अब कहे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ
बादेत काहे गारी बता द बबुआ, ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल डारी, ई बूढ़ा के का नाम जी के पापा, ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल डारी, देखन में छोट मोट, देखन में छोट मोट, खाए भर थारी, बता द बबुआ, योग बादेत काहे गारी बता द बबुआ। ये हो गया। देखिए ताली से इतना नहीं पढ़ना है। आप कोई बताइए वैष्णो माता को कोई गाना जानते हैं? वैष्णो माने वैष्णो जी का। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जिसने जितना दर्द सहा है उतना ही चैन पाया है। यहाँ का हो गया। अब और देखिए यही पाया एक है पटना का तो बहुत है। पटना से बैद बुलाई द नजरा गई नजरा। पुरान अपने मम्मी से कहिएगा ना गाना, तुम लोग को है सुना हुआ होगा। ये हो गया इस तरह से। चलिए हो गया। अब आगे थोड़ा ढूंढते हैं। मुंबई 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 हमको जम गई, फिल्म का गाना। चलिए और चलते हैं। बहुत जगह घूम लिए आप लोग, घूम लिए। ये सब ज्यादातर स्थान कहाँ का था? कहाँ का था ज्यादातर स्थान? भारत का। हाँ, ज्यादातर स्थान कहाँ का था? भारत का। हाँ। ज्यादातर कहाँ का था ये? भारत का है ना? लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, सुना ना? ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, टिंग 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 टिंग। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया। चलिए रिंग टिंग टिंग रिंग टिंग टिंग रिंग। चलिए है ना, परदेश फिल्म में गाना है ज्यादा। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मुलाकात होगी, है ना? चलिए अब देखिए, अब जापान चलते हैं। अब यहाँ से भागते हैं अपना दोस्त देश। हम लोग का दोस्त है जापान, चलते हैं वहाँ। जापान पॉपुलरली कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान जिसको उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, प्यार से क्या कहते हैं? प्यार से उसको कहते हैं उगते हुए सूर्य का देश। पॉपुलरली माने ज्यादातर लोकप्रियता उसी से है। इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप। इसमें यहाँ इतना सुंदर सुंदर है ना, सुंदर सुंदर दृश्य आपको, जैसे कि बारिश में दिख रहा है आपको, बहुत अच्छा लग रहा है पेड़ पौधा। तो बहुत सुंदर दृश्य के लिए कौन जाना जाता है? जापान, है ना? हम लोग का भी बहुत सुंदर देश है, लेकिन जापान में भी आप जाएंगे तो समुद्र के किनारे बड़ी सुंदरता है, बहुत ज्यादा है, इसलिए वो जाना जाता है। देखिए कितना वहाँ के लोग कितने साफ सुथरा रहते हैं, इसको चर्चा है। कैसे घर बनते हैं, क्योंकि वहाँ भूकंप बहुत आता है भाई। हाँ देखिए अब आगे देखिए। और आज जो 6 तारीख है ना, आइए के दिन 1945 में एटम बम पहले का दुनिया में गिराया गया था, जिसमें लाखों लोग तन के दिन मर गए। और ये वो 9 तारीख को गिरा था। अभी तक दूसरी बार एटम बम गिरा हुआ है। एटम बम से छोटका हमला नहीं होता है। आप जब आगे पढ़ेंगे एटम बम गिरा था तो देखते देखते आज भी किसी
को बच्चा होता है कान है तो नाक ना, नाक है तो हड्डी ना हड्डी, आज भी बहुत खतरनाक होता है। उसका प्रयोग जो है सो मैंने वर्जित किया गया था। लेकिन वर्ल्ड वार पढ़ेंगे आपको 39 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें इसका प्रयोग करना पड़ा था। 6 तारीख है ना, आज के दिन हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पर बाद में गिरा दोनों पर, और जापान को तबाह कर दिया था। आगे पढ़ेंगे तो सब समझेंगे क्यों गिरा, काहे गिरा, वो आगे होगी हिंदी में। आपका जो है चैप्टर कभी हो सकता है, फिर आपको दूसरे विषय में भी ज़्यादातर हिस्ट्री का चीज़ है बताया जाएगा, लेकिन हम चर्चा कर दिए बहुत। The snow-clad high mountains adds to its beauty. माने बर्फ से ढका हुआ snow-clad, बर्फ से ढका हुआ पहाड़ी जो है ना, उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? सुंदरता को बढ़ाते हैं। बस उसके देखिएगा ना, उसको बर्फ के ऊपर देखिएगा, देखिएगा ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर हो। ओ है ना, कौन सा श्रृंगार किया हुआ है? बर्फ। किसका श्रृंगार किया हुआ है? बर्फ किया हुआ है, जापान के पहाड़ का। यही लिखा हुआ है, हाई माउंटेन एड टू द ब्यूटी, सुंदरता को बढ़ाते हैं। आगे देखिए, सो डू द ब्यूटीफुल लेक्स एंड द स्ट्रीम्स दैट शाइन लाइक ब्राइट सिल्वर। और चांदी की तरह चमकने वाला जो झरना है, पानी बहती है ना, आप चांदनी रात में देखिएगा तो बहुत सबसे अच्छा लगता है। कभी तो ऐसा हुआ ना, चांदनी रात में जाइए रोड पर तो आपको लगेगा सर है, अब बारिश हो रहा तो पानी है ना, एकदम आपको लगा सर है, कहीं उसमें लगे, मैंने आपको चंद्रमा के कारण दिखाई देगा सर टाइप का पानी, अल्लाह में रखिएगा तो सीधा थाले में गिरेगा। तो ऐसे ही वहाँ का जो नदी की समय चमकता कैसे है, झरना सब बहुत चांदी की जैसे, चांदी कहते हैं ना, सोना का चमक कैसा होता है, सोना कैसा होता है, पीला, चांदी कैसा होता है, उजला। चलिए, द लवली गार्डन्स विथ देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लवली फ्रूट्स इनहेंस द विजिटर्स। और जो बाहर से लोग घूमने आते हैं तो वहाँ का क्या है, ब्यूटीफुल जो फ्लावर है, बहुत अच्छा अच्छा फूल है। क्या है? बहुत अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया फूल जो है सो, है ना, और क्या बहुत अच्छा फूल है सो, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स के अलावा और क्या लिखा हुआ है? फल भी बहुत लोगों को खींचता है। क्या कहता है? खींचता है। फल जानते हैं ना, ये सब फल है, ये सब क्या है? फल है ना, ये सब फल है। आप लोग पाते लेना ना पाते कहते रे भाई एना करते ना, ऐसे कर, ऐसे कर, एना कर, 3 गो पार ले, फिर एना ना कर ले, एना ना कर ले, फिर एना ना कर, आप लोग ऐसे पाते आता तक एना एक लाख कर, एना 3 दो, फिर कहते हैं, फिर क्या कहते हैं? ऐसे जोड़, इसको ऐसे जोड़, फिर इसको ऐसे जोड़, 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 फिर ऐसे जोड़, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ऐसे कर, ऐसे बन गया है। और भी बड़का फूल होता है दुर्गा वाला। चलिए, तो बड़ा खींचता है, बहुत खींचता है फूल जो है सब, और वहाँ का फल लोगों को खींचता है। बहुत भीतर जो आते हैं कभी चलो भाई देखते हैं, फूल अच्छा लगता है मुझे। The geographical condition of Japan is such that we don't find houses like ours. लेकिन वहाँ की जमीन ऐसी है, भौगोलिक दशा ऐसी है कि हम लोग के जैसा वहाँ पर घर नहीं होता है। हाँ, वहाँ पर हम लोग जैसा घर, जैसे जापान अभी केरला साइड में क्या हुआ था, पहाड़ पर लोग घर बनाए थे, ज्यादा बाढ़ के कारण लगभग 150-200 आदमी क्या हुआ, जब मैंने लैंडस्लाइड कर गया, पूरा पहाड़ पर घरे फिसल गया। अब पानी बारिश के कारण, तो गर्मी पड़ने से माटी सिकुड़ जाता है, फिर बारिश में फिसल गया, कोई समझ में नहीं रहता, और दह करके बहुत लोग मर गया अभी हाल में। हम लोग का जो एरिया है ऐसा एरिया वहाँ पर नहीं है, केरला में हम गए हुए हैं, हमारे भैया लोग रहते हैं। चलिए आगे बताते हैं। तो हमारे जैसा घर नहीं होता है, हम लोग का जो घर ऐसा, चाहे पक्का का घर पाए हैं ना, ऐसे ऐसे है ना, जिस तरह से घर हम लोग पाए हैं ऐसा घर हम लोग का नहीं होता है ना। इसलिए हम लोग अपना घर छोड़कर तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। और जाइए तो क्या हो, हम जैसा कहीं आपको दिलबर न मिलेगा, घर छोड़ के मत जाओ, घर न मिलेगा। हम जैसा कहीं आप
मत छोड़ के जाइए, ऐसा घर जो है सो नहीं मिलेगा। तो देखिए कैसा घर होगा, थोड़ा देखते हैं। जापान में यही सब बैठे बैठे टिकट बताइए आप लोग, गाड़ी में बैठा दिया, अब चलते हैं जापान, है ना। जापानीज डोंट बिल्ड हाउसेस ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स। वो लोग ईंटा के क्या है, ईंटा के घर नहीं बनाते। क्या बनाते हैं? ईंटा के घर नहीं बनाते वो लोग। हम लोग का क्या होता है, ईंटा का घर रहता है ना। ईंटा ना है, ईंट नहीं, ईंट है कि ना? कौन कंपनी ईंटा है? अरे जोर रहने दो, चलिए ईंटा ना लगे से देखाई ना पड़ी से यहाँ कंपनी का लगे से। चलिए तो होता क्या है, दुगो भाई रहे, एक का नाम ईंटा है, एक का नाम पीटा। तो गेलक झगड़ा करे तो में ईंटा मार गया, तो कौन बचेला? हाँ पीटना शुरू कर दिया हम लोग, ईंटा पीटा। चलिए 3 भाई रहे, राम बाबू, श्याम बाबू, प्रणाम बाबू। राम बाबू श्याम बाबू वह मेला देखे तो चल गए परसों। राम बाबू श्याम बाबू आ प्रणाम बाबू रहे, 2 भाई चल गए। राम बाबू श्याम बाबू चल मेला देखे, तो कौन भाई लगल है? खुश रहिए। चलिए अब देखिए, अब ईंटा का घर नहीं है ना, ईंटा का घर नहीं है, नहीं पता। शीशे का घर था मेरा, पत्थर का जमाना, दिल टूट गया। अच्छा टूट गया गाना सब। चलिए अब देखिए क्या होता है। They build wooden houses with walls made of the strong thick paper। वो बनाते हैं घर, लकड़ी का घर बनाते हैं। क्या लकड़ी का घर बनाते हैं, walls made of the strong thick paper। जिसका दीवार रहता है कूट के, दीवार कभी कभी से मोट कूट के दीवार है। तो ये क्यों? एक के दिन में 2-4 बार भूकंप आता है। तो भारी भरकम रहेगा तो मर जाएगा, तो भारी भरकम मर जाएगा। तो इसके लिए क्या रहता है, कूट का फिर गिरा, फिर उसको लगा दिया। लकड़ी के घर पर कान रहता है, तो जल्दी गिरता भी नहीं है। लकड़ी का घर कान वाला होता है कि नहीं? हाँ चलिए धर्म खड़ी बात। हाउ वेस्टर्न चर्च के बात है कि नहीं बताइए? है। विथ रिगार्ड्स टू कुकिंग, अक्सर लोग खाना कैसे बनाते हैं थोड़ा देखते हैं। खाना क्या है, खाना कैसे बनाते हैं? देखिए खाना कैसे बनाते हैं। खाना कैसे कुकर है। चलिए अब खाना खाने चलने में पहले बना लेते हैं। The Japanese don't burn fires in their homes। जापानी जो है ना, वो आग नहीं जलाते घर में। क्या करते हैं? आग नहीं जलाते हैं रूम में। They use the stoves for cooking। स्टोव्स को जानते हैं? स्टोव ऐसा होता है, आप मैं पूछेगा, मम्मी पापा सबसे तो बताएंगे आपको। स्टोव इस तरह से होता था, देखिए ऐसे रहता है स्टोव, है ना, इस तरह से। और यहाँ पर ऐसे निकलता है लो, है ना, यहाँ पर मैंने हांडी लगा कर खाना बनाते हैं, समझे। यहाँ पे वो हवा कसने वाला रहता है, इसमें तेल रहता है, बत्तियां से जलता है। स्टोव का इतना लंबा रहता है। आप पूछ सकते हैं अपने मम्मी पापा से, स्टोव पर खाना बनाते हैं। सो इट इज हार्ड टू सी स्मोक इन द जापानी हाउस। इसीलिए जापान के किसी घर में धुआं नहीं लगा रहेगा। धुआं माने क्या होता है, पूरा से खाना बनता है तो क्या बनता है, धुआं लगता है। गैस से उतना धुआं निकलता है? नहीं निकलता। तो देखिए जापानी आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस इन द फ्रिज। खाता क्या है वो लोग, खाता क्या है भोजन में, क्या खाता है भाई? मछली। हाँ वाह 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 राम जी। मछली खाता है। हाँ और चावल, फिश एंड राइस। तो क्या खाता है लोग? मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, 2 दिन छोड़ो सम जाएगी। ये सही महक रहा है। हाँ चलिए, तो मछली खाता है। और क्या खाता है? समुद्र किनारे रहने वाले ज्यादा मछली खाते हैं। और चावल क्या खाते हैं? फिश। फिश माने क्या होता है? मछली।
राइस, राइस माने चावल। चलिए चावल, ये हमारा ही चावल हुआ, ऊपर से फुल पहिया निकाल दी छी धान के ऊपर से ओकर जे अथी कि पलिया पहनले रहे छै ने, पलिया के हटा देले तो उजर हो गया है ना, कोई उसना कोई अरबा रही छै। चल अब फूल जाकर रहते हैं, पहले छोड़ दो पानी में फूल लगता। चलो they are also fond of tea but their tea has neither milk nor sugar। वो क्या पीते हैं? अरे भाई चाय पीते हैं। क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। चाय पीते हैं। क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। चाय तो पीते हैं लेकिन उसके चाय में क्या नहीं रहता है? चीनी नहीं रहेगा, मिल्क चीनी भी नहीं रहेगा और शुगर माने चीनी भी नहीं रहता। हाँ माने मिल्क दूध भी नहीं रहेगा और शुगर भी नहीं रहेगा। अब बताइए कैसा कैसा चाय है? पानी और पानी में चाय रहता है। तो देखिए कथी अपना वहाँ का चाय बहुत लोग पीता है, लेकिन चाय में मिल्क नहीं रहता, शुगर नहीं रहता। उन लोग कैसे कहेगा? शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मुझे चाय पे बुलाया है। ना 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 पंछी अकेला देख हमें जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने मुझे चाय पे बुलाया है। वहाँ का चाय में क्या नहीं है? चीनी और दूध। हाँ दूधवा नहीं खेल लिखल, दूध और चीनी वाला चाय नहीं खेल लिखल, जापानी के लकीर में नहीं खे तकदीर में जान, है ना। तो यहाँ के लोग को चाय तो मिलता है लेकिन उसमें दूध का नहीं बना रहता और चीनी का नहीं रहता। देखिए क्या वो लोग बहुत शिक्षित है, देखिए क्या करते हैं। देखते हैं हम लोग अब घूम ही रहे हैं, अभी गाड़ी रोक रहे हैं, चल रहे हैं, आप लोग को ले चलते हैं। The Japanese are very fond of riding in carriage which is light and small and don't men। और वो लोग रिक्शा पे कथी पर चलते हैं? रिक्शा। हाँ रिक्शा पर लोग चलते हैं ज्यादातर, है ना। असल रिक्शा रहता कैसा है? सर जो इसे दिखा रहा होगा। ये क्या होता है? रिक्शा पर चलने वाले लोग होते हैं, क्या होते हैं? रिक्शा पर चलते हैं जी। ई रिक्शा पर जीवन के पहिया न जाने हवा निकल जाए पहिया। तो वहाँ के लोग, लेकिन रिक्शा को कौन चलाता है? आदमी चलाता है। क्या चलाता है? आदमी चलाता है। चलिए अब देखिए क्या होता है। इट इज कॉल्ड रिक्शा। इसको क्या कहते हैं? रिक्शा। इसको हिंदी में क्या रिक्शा लिखते हैं? नहीं, ऑटो रिक्शा। हाँ देखिए ऑटो रिक्शा क्या होता है? वो मशीन से चलता है, ऑटो हो जाता है। आइए इसको कौन चलाता है? आदमी। क्या चलाता है? मैन, आदमी चलाता है। उसको भी आदमी चलाता है। इसको ये आदमी चलाता है लेकिन पैडल मारना पड़ता है। किसको? साइकिल की तरह रहता है, पैडल मारना पड़ता है, आदमी को मारना पड़ता है इसमें। अब उसमें है कि पैडल ऑटो में नहीं मारना पड़ता, ऑटो में मारता है पैडल की। चलिए सिमिलरली इसी तरह से दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ कैरिंग देयर हैंड्स फैन। अब एक फैन को भी रखे रहते हैं, क्या रखते हैं? बेना। क्या रखते हैं? बेना। उन लोग का बेना ऐसा ऐसा रहता है। हाँ ठीक है। हाँ सही रहता है। किसी में देते रहेगा है ना। चलिए तो बेना रहता है, क्या रहता है? बेना मोड़ करके रख लेते हैं बैग में और तब चलते हैं। और कथी का बनल पर पुआल के स्ट्रॉ घास फूस के बना रही है। कथी के? पुआल। ये पुआल का जो बना हुआ रहता है ना, पुआल का बेना बहुत होता है, ठंडा होता है। जापानीज आर पार्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस। भाई सफाई से बहुत रहता है, सफाई बहुत ज्यादा रहता है। देखिए कितना साफ रहता है। नो वन गोज इन द हाउस विद द शूज ऑन। जूता पहन कर कोई घर में नहीं घुसते हैं। क्या है? कोई आदमी क्या करते हैं? बताइए भाई। कोई आदमी जूता पहन कर घर नहीं जाता। हाँ जूता पहन करके, है ना, जूता पहन के घर में नहीं जाते। जूता पहन के कोई घर में नहीं जाते हैं। चलिए
नहीं तो कुत्ता काट लेगा। This way they prevent dust of street from getting into the house. और एक चूंकि जूता पहन कर घर में नहीं घुसते हैं, उसके चप्पल के नीचे, जूता के नीचे सोल में नहीं सकता है बाहर का धूल, घर में नहीं जाता, जो माटी उटी उसके घर में नहीं जाता, वो सफाई रहेगा कि नहीं घर में? चलिए, देयर आर 2 इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स। अब 2 त्योहार है। त्योहार क्या है? 2। अब कहाँ लिखे त्योहार? सबसे नीचे। हाँ नीचे, सबसे नीचे त्योहार। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। चलिए, 2 एगो गाय के लिए, लड़की के लिए, एगो गाय के लिए। वाह, अरे आप तो कॉल करके आते हैं, है ना? पहले ही से पता रहता है। लगता है घूम करके आए, जापान में भी गए, इसके अलावा तो जापान में घूम करके आए। 1 for the girls, another for boys. गर्ल माने क्या होता है? लड़की। हाँ, की कर देते थे लड़की, एक सब का कर देते थे लड़का। जगह क्या करनी? चलिए, The Feast of Dolls क्या है? देखिए, feast feast of dolls क्या है? dolls। डॉल माने गुड़िया। गुड़िया का खेल किसके लिए होगा? आप लोग बताइएगा जी। लड़की के लिए होगा। लड़की लोग क्या खेलती है? गुड़िया से खेलती है। गुड़िया को हम लोग बच्चा थे ना, तो हम लोग की बहन खेलती थी ना, तो गुड़िया को कपड़ा पहनाते थे, उसको हाँ उसको साधते थे क्या? हिंदी। अब मर जाता था तो झूठों को बहुत बातें करते थे, जला करके घास में आगे में। और 3 मार्च को मनाया जाता है। जो लड़की लोग का कहीं मनाया जाता है 3 मार्च को, कई मार्च को 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑन दिस डे क्या करते हैं? इवन द पुरेस्ट गर्ल हैज सम डॉल टू प्ले विद। सबसे गरीबों लड़की उस माने जापान के, उसके पास भी खेलने के लिए क्या रहता है? गुड़िया रहता है। दे रिजॉयस अ लॉट ऑन दिस ओकेजन। अब बहुत आनंदित रहते हैं बच्चा लोग गुड़िया को लेकर। सिमिलरली इसी तरह से क्या होता है? फीस्ट ऑफ कार्ड क्या है? फीस्ट ऑफ कार्ड ये किसका होगा? लड़का के लिए। हाँ, ये होगा लड़का के लिए। का। अब देखिए इसमें क्या होता होगा? फीस्ट ऑफ कार्ड विच फॉल इन मे। ये आपको मई का महीना होता है। कौन महीना होता है? मई। वो होता था कभी मार्च में, कब होता है? मई में। देखिए ध्यान दीजिए, एवरी बॉय इन जापान फ्लाई द काइट। क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं। प्रत्येक तिला संक्रांति में पहिल पूरा बिछा। चलिए, और which looks like a fish, ये मछली की तरह दिखाई देता है। दिखाई कैसा देता है? ये मछली की तरह उड़ रही है। This carp is very strong in the brave fish। और कार्प मछली जो है ना, वो बहुत माने क्या है? बलवान होता है। अब बहुत क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, मजबूत भी होता है और बहादुर भी होता है मछली। एवरी बॉय इन जापान होप्स टू ग्रो अप एज ब्रेव एज स्ट्रॉन्ग एज कार्प। ये कला मान लीजिए कि हम कितना बलवान हो और कितना क्या कहते हैं उसको? स्ट्रॉन्ग। हाँ, स्ट्रॉन्ग तो है बेटा, स्ट्रॉन्ग बलवान एक चीज हो गया। कितना बहादुर हो तो मछली की तरह, इसलिए लोग मनाते हैं, कहते उसके मम्मी पापा कहते थे मछली की तरह बलवान होना, उसी मछली की तरह और बहादुर भी। द न्यू ईयर डे, नया साल भी मनावे छे। also generally celebrated in जापान। जापान में भी नया साल मनाते हैं। नया साल हैप्पी न्यू ईयर होता है ना, नया साल मनाते। देखिए क्या मनाता है? On this day they visit their friends and take presents with them। और एक दूसरे को मिलते हैं, गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट माने जानते क्या होता है? उपहार। कुछ जिनको जो चीज आया वो चीज दिए अपना, है ना? At night
they light their houses in the street with paper lantern of different colors and rejoice greatly. और क्या करते हैं रात के समय में वो लोग अपने घर को लालटेन से क्या करते हैं, जगमगाते हैं, सजाते हैं। लालटेन से अपने घर को सजाते हैं नया साल के दिन। जैसे हम लोग कब सजाते हैं? हाँ, दीपावली में दिया से, त्योरी से। चिल्ड्रन इन जापान आर वेरी क्लीन एंड नीटली ड्रेस्ड। वहाँ के बच्चे बहुत साफ सुथरा बढ़िया से कपड़ा पहने रहते हैं, एकदम साफ सुथरा, कॉलर अच्छा से, जूता मोजा बढ़िया से। दे नेवर स्प्लिट इन द रूम में कभी थूकता नहीं है वहाँ का बच्चा, रूम में कभी भी नहीं थूकते हैं। दे ऑलवेज नॉक देयर बिफोर द एंटर। किसी भी घर में जाना रहता है तो पहले ऐसे नॉक करते हैं। क्या करते हैं? नॉक। टकटका को जाना चाहिए क्योंकि घर में कौन आदमी कैसे है, क्या है। हो सकता है कि हमारी माँ बहन मैंने उस समय कपड़ा ही बदल रही हो, चाहे सोई हुई हो, तो हम लोग को क्या फर्ज बनता है कहीं जाए तो पहले दीवार पर क्या करे? हाँ, टकटका दे नॉक करके। अब ऐसा नहीं कि सीधे आया सीधे मैंने गेट को खोल करके चले गए, है ना? चलिए, दे ऑलवेज नॉक, मैंने खटखटा के तब जाते हैं। दे ऑलवेज वेलकम गेस्ट एंड आर वेरी पोलाइट टू देम। अपने अतिथि को क्या करते हैं? बुलाते हैं, आइए आपका इंतजार था, खूब आराम से इंतजार करते हैं और अच्छी तरह से उसका खान पान भी, है ना, खातिरदारी भी अच्छी तरह से करते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, दे नेवर शाउट एंड स्पीक लाउड। वे बहुत धीमा बोलने वाले होते हैं, कभी चिल्ला करके दूसरे पर नहीं बोलते हैं। दे आर इट इज वेरी रेयर टू फाइंड जापानीज रूडली एट एनीवन। जापान का कोई भी बच्चा किसी से खराब ढंग से बात कर रहा होगा या कभी कभार देख सकते हैं, मैंने कोई भी बच्चा किसी से कच्चे हो गए ऐसे वहां के लोग बातचीत नहीं करते हैं। अब देखिए, remarkable quality of the Japanese that don't cry if they fall down or hurt themselves। और सबसे बड़ी बात है कहीं गिर भी गया ना, चोट भी लग गई, घाव भी मन माथा में बोल भी फूट गया, वो लोग कानेगा नहीं, कानेगा नहीं कानता, वो लोग कानता रोता होता है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं रोता? देखिए, दिस इज बिकॉज देयर कल्चरल ट्रेनिंग इज टू बियर पेन विद अ स्माइलिंग फेस। तो उसको सिखाया जाता है कि दुख को भी क्या करना चाहिए? हंसते हंसते हाँ, मैंने उसको फेस कीजिए, उसके साथ मुकाबला कीजिए, है ना? रोने से कोई सोल्यूशन नहीं है। दिस हेल्प्स देम टू ग्रो अप इनटू पोलाइट एंड ब्रेव मेन एंड वुमेन। इससे वहाँ के जो लड़के लड़कियां हैं वो जब औरत और माने पुरुष जब बनते हैं, पुरुष स्त्री आगे जब देश के बनते हैं तो बहुत ही ब्रेव बहादुर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटा होता है कथी वाला खाई कर गया, अब 4 दिन रो रहा, अरे निकलेगा। तो वहाँ के बच्चे ऐसे नहीं होते। चलिए, तो वहाँ पर सिखाया जाता है। और वहाँ का धर्म क्या होता है? सब लोग हिंदू होता है। ऐसे देखिए, स्लीप नो तो इज्म। जैसे हम लोग का धर्म का क्या नाम है? हिंदुइज्म। हिंदुत्व का क्या होता है? चाहे माने इस्लामिज्म। मोहम्मद को जो लोग हैं उनका धर्म क्या होता है? माने इस्लामिज्म। हिंदू लोग का होता है हिंदुइज्म। इसी तरह से वहाँ के लोग का ये धर्म हो जाता है। वहाँ का देवी देवता अलग अलग होगा ना सबका। चलिए, It teaches the people of Japan to love beautiful things and to honor the dead। ये बताता है कि हमको क्या करना चाहिए? दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और जो लोग बुजुर्ग पहले मर चुके हैं उनके प्रति हमको निगाह रहना चाहिए, हमको उनके प्रति क्या रहना चाहिए? भक्ति रहनी चाहिए। This is reason why they make beautiful things of the wood, paper, leather, cotton, silk। और this is the reason they make। इसी कारण से वो लोग क्या बनाते हैं? चमड़ा का, कॉटन का और रेशम का सामान बनाते हैं। देयर लवली गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्री। और उनका जो बनाया हुआ सामान है, हाथ का बना हुआ, दूसरे देश में जाता है। यहाँ छोड़िए, जो घड़ी आप 200-400 में पहने रहते हैं ना, ज़्यादातर घड़ी वहीं का बच्चा, वो लोग पढ़ता भी है 7वीं क्लास में, घड़ी बनाना जानता है। तो वहीं लोग खिलौना बनाते हैं, उसी खिलौना को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग खरीदते हैं, है ना? तो वहाँ का एक बच्चा ये सब खिलौना उन्होंने जानता है बनाना। और भी मैंने जो कॉटन का होता है, सो भी कॉटन माने सूती का कपड़ा, सिल्क माने रेशम, लेदर माने चमड़ा। द जापानीज हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग पीपल। और वो लोग बहुत ही होशियार होते हैं और मेहनती होते हैं। क्या होते हैं? मेहनत से नहीं डरने वाले होते हैं। दे नेवर सिट आइडल। बिना काम के ना कि तभी बैठल रह, काम ना करते बैठल रहते। जोना जोना रे तना खेत
अब बैठ के बोलता है, ऐसा आलसी लोग नहीं होता, आलसी नहीं होता, क्या होते हैं? फुर्तीला होते हैं। The most remarkable things about them is their patriotism, और देशभक्ति बहुत ज्यादा उसमें होती है। किसमें होती है? देशभक्ति। देशभक्ति इतनी होती है कि एक बार कोई आदमी बाहर का गया था तो बोला कि भाई मैंने एक है रामतीर्थ से यहाँ के संत गए थे, बोले कि जापान में भाई फल नहीं है क्या? तो सुन लिया तो वहाँ का आदमी फल खरीद कर ले आया, कहा कि ऐसा मत बोलिएगा, जापान में फल नहीं है। They love their country and are very ready to die for it, और वो अपने देश को बहुत प्यार करते हैं, है ना? हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो अपना देश के लिए वो जान देने के लिए तैयार रहते हैं और हमेशा जो है सो अपने देश को बहुत प्यार करते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर अंत होता है। ठीक है, धन्यवाद।